हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दिवाली जो है वो जा चुकी है। सबने आई होप अच्छे से दिवाली मनाई। अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जो आपकी 1.3 डिविजिबिलिटी, ठीक है। जो नंबर थ्योरी वाली बुक थी आपकी, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस बुक के अंदर जो डिविजिबिलिटी है उस चैप्टर को हमने शुरू किया है। तो डिविजिबिलिटी वाले में आपकी ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, इसी के अंदर आपका यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम जो थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी यूक्लिड सेकंड थ्योरम जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। ये हम करवा चुके हैं। आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन करें, या फिर कई बार आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि एवरी नंबर जो है वो n की वैल्यू ग्रेटर है 1 से कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे, ठीक है। वन एंड ओनली वन वे, एक ही तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके प्रोडक्ट को। तो आपको दोनों तरीके से ये थ्योरम दी जा सकती है, तो आपको ये करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब हम इसे कैसे करेंगे, ये इसका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसने पीछे जो है, ठीक है, पीछे देखिए क्या दिया हुआ आपको। पीछे उसने क्या बोला कि एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। n जो है वो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कैन बी एक्सप्रेस, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, P1 इंटू में P2 इंटू में P3 P4, इस तरीके से। इन वन एंड ओनली वन, इस तरीके से जब दे दिया जाए, इफ एंड ओनली इफ, तो आपको क्या करने होते हैं, दो रिजल्ट प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। एक बार आप ये वाली चीज़ लेके चलोगे, इसको एक्सप्रेस करोगे, और एक बार इस वाली चीज़ को आप इस वाली चीज़ में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले n जो है उसने क्या बोला, n की वैल्यू ग्रेटर 1 होनी चाहिए, n की वैल्यू कुछ भी होनी चाहिए, ग्रेटर 1 होनी चाहिए, और उसको हमें इक्वल किसके लाना है, प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर P1 इंटू P2 P3 P4 P के, इस तरीके से होनी चाहिए। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी ही मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो बहुत सारी चीज़ों की, कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपका जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आपका प्राइम नंबर क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, और आपका प्राइम नंबर क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 2 और 3, मान लीजिए आपका P1 2 आ गया और P2 आपका 3 है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है, n की वैल्यू, वो हमें क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। किससे ग्रेटर मिलेगी आपको वो वैल्यू, वो 1 से ग्रेटर मिलेगी। कुछ भी है आपका, P1 मान लीजिए प्राइम नंबर है 2 और P2 आपका प्राइम नंबर है 3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए P1 इंटू P2 अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो 2 इंटू 3, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इसी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। दूसरा क्या है, आपको ये चीज़ लेके चलनी है प्रोडक्ट वाली, और आपको इसे n के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो दो रिजल्ट हम लेके चलेंगे। अब देखिए क्या करना है, लेट कैसे करें। अब हम ये चीज़ें लेट कर लिया, आपको ये बात उसने बोली भी है, आंसर प्रूफ कर रही हूँ मैं, कि लेट n जो है वो बी एनी नेचुरल नंबर मान लेते हैं। एनी नेचुरल नंबर, जो कि उसने पीछे बोला भी है, एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 1 से, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 1 से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए तो हम कैसे करना है, हमने ये चीज़ मान ली, लेट कर लेती हूँ मैं कि कोई भी आपका n जो है वो मस्ट हैव एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। इसका कोई प्राइम फैक्टर है, देखिए कैसे है इसका कोई प्राइम फैक्टर, P1 है। देखिए मैंने क्या किया, n को कोई नेचुरल नंबर माना, n को क्या माना मैंने, कोई
नेचुरल नंबर माना। अगर n कोई नेचुरल नंबर है बेटा, n कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए वो n नेचुरल नंबर मान लीजिए 4 है मेरे पास, n जो है वो मैंने लेट कर लिया, वो क्या है 4 है। इसका कोई ना कोई, इस 4 का कोई ना कोई तो प्राइम फैक्टर बनेगा। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो क्या बन रहा है, 2 इंटू में 2, तो मेरे पास कोई ना कोई तो एक प्राइम फैक्टर बन ही रहा है ना, तो वो मैं क्या मान लेती हूँ, P1 मान लेती हूँ। समझ आया या नहीं आया? इसी तरीके से मैंने कहा कि n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, कि n के पास कम से कम एक प्राइम फैक्टर है, जो कि मेरा क्या है, P1 मान लिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ पर P1 कोई प्राइम फैक्टर है तो इट मीन्स क्या है कि देखो, अगर n की वैल्यू अगर आपने 4 ली थी और ये P1 है, तो ये n को डिवाइड करेगा ना, P1 जो है वो n को डिवाइड करेगा, P1 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, n को। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर P1 n को डिवाइड करता है, P1 डिवाइड्स n, देन वी कैन राइट, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पीछे हमने बहुत बार रिजल्ट भी किए हैं, आपको याद भी होगा कि, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई अनदर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है कि मान लीजिए अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, अगर 2 को आप 4 से डिवाइड करते हो, मान लीजिए आपने डिवाइड किया, तो कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करेगा ना नंबर, कोई ना कोई वो एग्जिस्ट करेगा, तो 2 जो आएगा वो क्या मान लीजिए हम n1 मान लेते कि कोई ना कोई अनदर इंटीजर बनेगा। तो n इज इक्वल टू में क्या होगा, वो P1 इंटू में n1 हो गया। n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर मिलेगी n1 से, ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपका डिवाइड करने पर n1 आता है उसकी वैल्यू कम रहेगी n से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मेरे पास ये आया, अगर मैं इसको n1 को लेट कर लेती हूँ 1 मान लिया, ठीक है, अगर n1 मेरा 1 है तो देन n इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो मैंने यही लेके चली थी ना, मैंने क्या लेके चला था कि n जो है वो कम से कम एक प्राइम फैक्टर P1 रखता है, सिर्फ मैंने एक ही प्राइम फैक्टर की बात की थी और वो मेरा आ चुका है कि n इज इक्वल टू में P1 आ गया। क्लियर है मेरी बात? यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो रिजल्ट इज प्रूफ, रिजल्ट इज प्रूफ। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या बताना है, उसने कहा कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का भी प्रोडक्ट आ सकता है, कितने भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ सकता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सेकंड के लिए देखती हूँ कि मान लीजिए कि n1 जो है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल न होकर, ठीक है, n की वैल्यू 1 के बराबर होती है तब ये रिजल्ट आता है। अब मान लीजिए कि n की वैल्यू इक्वल नहीं है 1 के, 1 से बड़ी है, अगर ये 1 से बड़ी है तब n1 जो है, n1 हैव एट लिस्ट, n1 जो है वो रखेगा 1 प्राइम फैक्टर, एट लिस्ट 1 प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि इसने बोला कि इस n1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। मान लीजिए, देखो एक बार मैं यहाँ बता रही हूँ आपको रफली, मान लीजिए कि n1 की वैल्यू 2 है, n 1 से बड़ी है, 2 मान ली, 2P1। ठीक है, तो अगर मैंने ये 2 मान ली तो इसका खुद का भी प्राइम फैक्टर होगा ना, 1 इंटू में 2 हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू में 2, कि n1 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1 इंटू में 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर जो बनेगा, इसका मतलब ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, तब मैं लिखूंगी यहाँ कि देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर और आ जाएगा, एनी इंटीजर n2 मान लिया, सच दैट क्या होगा कि n1 किसके बराबर हो जाएगा, n2 इंटू में P2, जैसे कि हमने यहाँ किया था कि ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इस तरीके से हमें चीज़ देगा। ठीक है, तो n1 किसके बराबर आ गया, n2 इंटू में P2 के इक्वल आ गया। अब देखिए n1 की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है, ये फर्स्ट मान ली मैंने। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करूँ देन ये सेकेंड है बेटा, ये फर्स्ट है, देन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट क्या मिलेगा मुझे, n इज इक्वल टू में P1 n2 P2, मेरे पास 2 आ चुकी है,
कि n इज इक्वल टू में P1 और N2 और P2। ठीक है, मान लीजिए कि इस N2 की वैल्यू 1 है, लेट कर लो N2 की वैल्यू क्या मान ली मैंने 1 है। अगर N2 की वैल्यू 1 है तो n इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा P1 इंटू में P2, कि n जो है वो 2 का प्रोडक्ट आ गया, तो रिजल्ट जो है 10, रिजल्ट इज प्रूफ्ड। इसी तरीके से अब हम क्या लेके चलेंगे, पहले हमने क्या लिया था N1 लेके चले थे, अब हम क्या लेके चलेंगे N2 लेके चलेंगे। तो मैं क्या कहूंगी यहाँ पर कि अगर N2 की वैल्यू मान ली मैंने ग्रेटर है 1 से, अगर N2 की वैल्यू ग्रेटर 1 से है, जब N1 की वैल्यू ग्रेटर 1 थी तब हमने इसके क्या कहा था कि एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर रखेगा। इसी तरीके से अगर N2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, सेम इसी तरीके से इसके भी कोई ना कोई फैक्टर बनेंगे N2 के। तो मैं क्या लिखूंगी, N2 हैज सम फैक्टर, N2 हैज सम प्राइम फैक्टर, कुछ ना कुछ वो प्राइम फैक्टर तो रखेगा प्राइम फैक्टर। अगर इसके प्राइम फैक्टर है, कुछ भी प्राइम फैक्टर अगर इसका बनता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि N2 जो है N2 यहाँ पर देन देयर एग्जिस्ट, तो अनदर जो नंबर है N3 एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट N3 करेगा तो क्या होगा N2 इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा N3 इंटू में P3। ठीक है, N3 इंटू में P3 हो गया। आपको पता है कि N2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, ये आई है। अगर मैं इस N2 की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट करूं, पुट इन थर्ड इक्वेशन N2 इज इक्वल टू में N3 और P3, तो N इज इक्वल टू में P1 P2 और N3 और P3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ रहा है, N इज इक्वल टू में P1 P2 N3 और P3 आ गया। अगर मैं N3 इज इक्वल टू में 1 मान लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, N इज इक्वल टू में P1 P2 और P3। एज सोन एज ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, मान लीजिए कि आपने क्या लिया, एज soon as above process repeat again and again, then we get N is equal to में P1 P2 P3 Pk as डॉट Nk। ठीक है, डॉट Nk, ठीक है Nk। अगर Nk की वैल्यू मैं 1 मान लूंगी तो N इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा P1 डॉट P2 P3 ऐसा होने चलता रहेगा Pk तक। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था कि N की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और रिपीट होनी चाहिए प्रोडक्ट, उसके वो मल्टीपल होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके बाद मुझे इसका क्या प्रूफ करना है, यूनिकनेस बतानी है इसकी। ठीक है, क्या बताना है मुझे इसके लिए, यूनिकनेस बतानी है कि उसने क्या बोला है कि ये 1 एंड ओनली 1, इसने बोला इन 1 एंड ओनली 1 वे, केवल और केवल एक तरीके से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यूनिकनेस के अंदर इफ पॉसिबल, अगर मैं कर लूँ इफ पॉसिबल, लेट कर लेते हैं हम, मैंने लेट कर लिया कोई अनदर प्राइम नंबर लेट कर लिया, अनदर सेट ऑफ प्राइम्स Q1 Q2 Q3 और QR, देन सच दैट, तब क्या होगा, अगर मैंने दूसरे मान लिए तो N इज इक्वल टू में क्या होगा, देखो उसने बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका अप्लाई होगा इसके अंदर। मतलब अगर मैं P1 P2 P3 लेके चल रही हूँ ना, तो Q वाली जो है वो मेरी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, Q वाली जो है वो मेरे इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगी।
इसीलिए मैंने Q जो है वो डिफरेंट चीज लेके चली, ताकि मैं बता सकूं कि P वाला अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो Q वाला नहीं करेगा। मतलब दूसरा अनदर कोई प्राइम नंबर जो है वो इसके अंदर मल्टीपल में नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो n इज इक्वल टू में मैंने क्या मान लिया, Q1 Q2 Q3, जैसा कि उसने स्टेटमेंट में बोला था कि ये मल्टीपल है किसका, प्राइम नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर k की जगह पर मैं क्या ले सकती हूँ, k इज इक्वल टू में मैं r ले सकती हूँ, k इज इक्वल टू में r। तो देन k इज इक्वल टू में r ले लो, चाहे r इज इक्वल टू में k ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो n इज इक्वल टू में Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू में Qr हो गया। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट को इससे इक्वेट कर दूं, फर्स्ट को इससे इक्वेट कर दूं, इस इक्वेशन को इससे इक्वेट कर दूं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वेट करने के लिए। तो इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ n वी गेट, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इसके बराबर मिल जाएगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ P1 P2 P3 एस ऑन एज Pk इज इक्वल टू में Q1 Q2 और एस ऑन एज Qr हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये वाली सारी चीज़ें इसको डिवाइड करेगी और ये वाली सारी चीज़ें इसको डिवाइड करेगी, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है। तो मैं यहाँ P1 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, P1 को डिवाइड करेगी ये सारी चीज़ें। तो Q1 Q2 Q3 Qr। ठीक है, इसी तरीके से P2 को भी ये डिवाइड करेगी, P3 को भी ये डिवाइड करेगी, P4 को भी डिवाइड करेगी और Pk को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि P1 डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ Q1 Q2 Q3 और Qr। ठीक है, हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरल, मतलब लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब मैं बिना अपनी ओरिजिन चीज़ को खोए हुए, P1 जो है लेट कर लिया, P1 जो है वो डिवाइड करता है Q1 को। ठीक है, P1 जो है वो डिवाइड करता है Q1 को। अगर P1 Q1 को डिवाइड करता है देयर एनी एग्जिस्ट, कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि Q1 इज प्राइम नंबर। हमने अभी बात की थी ना कि ये जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, प्राइम फैक्टर है, सारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो अगर वो प्राइम फैक्टर है और P1 इसको डिवाइड कर रहा है, तो Q1 की वैल्यू या तो क्या होगी, 1 होगी, या फिर क्या होगी, Q1 ही होगी। क्यों देखो P1 की, देखो ध्यान से समझना, अगर P1 जो है वो इसको डिवाइड करता है, मान लीजिए P1 Q1 को डिवाइड करता है, ठीक है, और ये कोई प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर Q1 से डिवाइड होगा। क्लियर है, और जबकि P1 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब P1 की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर P1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 होगी। बात क्लियर हुई। तो यही बात इसने बोली है कि या तो P1 की वैल्यू 1 मिलेगी या फिर P1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, Q1 मिलेगी। ठीक है, जबकि P1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने पहले ये बात की थी ना कि ये भी तो प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो 1 तो कभी भी नहीं होना चाहिए, 2 से स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबर की, तो P1 की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन हम क्या लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू में क्या होगा, Q1 के बराबर हो गया। अगर P1 Q1 के बराबर है बेटा, तो इट मीन्स क्या है कि Q वाली कोई चीज़ नहीं है, Q वाली कोई चीज़ नहीं है, सारी यही है। चाहे आप रास्ता यहाँ से खोजो चाहे यहाँ से खोजो, जाना उसी जगह से है जहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई। चाहे आप P1 लेके चलो चाहे Q1 लेके चलो, लेकिन ये दोनों भी बराबर है। अगर आप T ले लेते तो वो T भी P के बराबर होता,
होती वही चीज़ है, इसीलिए यूनिकनेस के लिए हम प्रूफ करते हैं। लेकिन ये मैंने P1 बराबर Q1 ला दिया, अब मुझे P2 बराबर Q2 भी लेके आ जाती हूँ मैं, जिससे मुझे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पता है कि Q1 P1 के बराबर है, तो मैं क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ कि Q1 इज इक्वल टू में P1 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ, जो कि मैंने ये इक्वल ली थी इसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रूफ किया, तो P1 P2 P3 एज सोन एज Pk इज इक्वल टू में Q1 Q2 Q3 एज सोन एज QR। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर P1 पुट कर दिया, तो यहाँ है P1 P2 P3 एज सोन एज Pk इज इक्वल टू में Q1 की जगह पर P1 Q2 Q3 और ऐसे P1 से P1 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? P2 P3 और ये हो गया Pk इज इक्वल टू में Q2 Q3 एज सोन एज QR के। ठीक है, और अब मैं अगर इसको इक्वेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मतलब P2 किसके बराबर आ रहा है? Q2 के। इक्वेट अगर हम कर रहे हैं, इक्वेटिंग, देन P2 इज इक्वल टू में Q2 और P3 इज इक्वल टू में Q3 आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हो गया क्लियर? ऐसे ही चलता रहेगा। तो इट मीन्स मेरे लास्ट में क्या मिलेगा मुझे कि Pk इज इक्वल टू में QR, Pk इज इक्वल टू में QR, इट मीन्स K इज इक्वल टू में R हो गया। यही तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ Q इज इक्वल टू में K इज इक्वल टू में R हो गया। ठीक है, अब इफ मान लीजिए, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, इफ मान लीजिए सारे रिजल्ट हमें सोच समझ के चलाने तो पड़ेगा ना, ताकि कल को आप ये ना कह दो इक्वल कर दिया, लेस भी कर सकते थे, ग्रेटर भी कर सकते थे। अगर मैं मान लेती हूँ, इफ पॉसिबल अगर मैं मान लेती हूँ कि ये इसके बराबर न होकर इस K की वैल्यू लेस है R से, मतलब कम है, तब क्या होता? तब कोई ना कोई स्टेप K की वैल्यू अगर R की वैल्यू अगर बड़ी है, R की वैल्यू अगर बड़ी है, तो देखो अगर मेरी R की वैल्यू बड़ी मिलती तो इसके कुछ स्टेप तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है, इसके तो सारे स्टेप इससे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। मेरी बात क्लियर हुई? तो देखो तब क्या होगा, इसके मान लीजिए P1 P2 P3 एज सोन एज Pk है, K की वैल्यू तो स्मॉल है, तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3, अभी हमने क्या बोला था, K इज इक्वल टू R है, लेकिन अब हम क्या करें, K की वैल्यू कम है, R की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर Qk अलग से है, फिर QR है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 और Pk इज इक्वल टू में Q1 Q2 Q3 और Qk तक तो है इक्वल। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर? 1 बचा, इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचा, R तक की प्रोसेस बची, वो जो कि Qk+1, मतलब K तक तो कैंसिल हो गया, उससे आगे वाला पार्ट, तो Qk+2 और ये बच गया QR। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 जो है वो क्या है, 1 किसके बराबर हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ किसका, R माइनस K प्राइम फैक्टर का, जो कि ग्रेटर है 1 से, ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये बराबर आना चाहिए 1 के, तभी पॉसिबल होता ना। अब ये तो 1 आ गया और ये ग्रेटर आ गया प्रोडक्ट, तो ये इक्वल नहीं हुई दोनों चीज़ें। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। K इज नॉट लेस देन R, K इज नॉट लेस देन R। ठीक है, अगर K की वैल्यू लेस देन R नहीं है पॉसिबल,
इसी तरीके से अगर आपको ये लगे कि आपने लेस वाला कर दिया, इक्वल वाला कर दिया, अब ग्रेटर वाला भी करना है, तो ग्रेटर वाला भी अगर आप करोगे तब भी ये जो है आपको रिजल्ट जो है इस तरीके से मिलेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर अगर आपने ले लिया तो इसके कुछ पार्ट इससे कट जाएंगे, 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो आप अगर वो करना चाहो सिमिलरली तो वो भी कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन प्रूफ, आप वो भी प्रूफ कर सकते हो। यू कैन प्रूफ फॉर के ग्रेटर है आर से। ठीक है, तब भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल वाला रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट हमारा कब सेटिस्फाई करेगा, जब के इज इक्वल टू में आर होगा। हैंस हम क्या लिखेंगे, हैंस के इज इक्वल टू में आर पॉसिबल फॉर एन नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सेम है कि एन की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर मिलेगी। उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए एन है और उसके अंदर वो मल्टीपल है किसका, प्राइम फैक्टर्स का। तो P1 कोई प्राइम फैक्टर है, P2 कोई प्राइम फैक्टर है, P3 कोई प्राइम फैक्टर है। मान लीजिए आपके पास प्राइम फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि n इज इक्वल टू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में, फिर आपके पास 5 इंटू में 5 इंटू में, फिर आपके पास आ जाता है 7 इंटू में 7। अब देखिए ये भी एक प्राइम फैक्टर है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे 36 है बेटा मेरे पास, अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो मेरे पास क्या आता है, 36 को अगर मैं करती हूँ तो ये आ जाएगा 18, फिर 9 पर, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये 3 पर, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। तो इसकी अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी कि अगर आपके पास प्राइम फैक्टर सेम है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये 2 बार आ रहा है तो 2 की 2 कर दिया मैंने, मल्टीपल 2 टाइम्स आ रहा है तो मैंने उसके 2 कर दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में लिखना ही हमारी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक बात और याद रखना कि ये जो आपका P1 मिलेगा और ये जो P2 मिलेगा, P1 की वैल्यू हमेशा लेस मिलेगी P2 से, और P3 की वैल्यू हमेशा P2 की वैल्यू लेस मिलेगी P3 से। मान लीजिए इसके अंदर है, अगर हम बात करें तो देखिए 2 की 2 हो गया, इंटू में 3 की 2, 5 की 2, 7 की 2, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4। P1 की वैल्यू लेस है P2 से, P2 की वैल्यू लेस है P3 से, और P3 की वैल्यू लेस है P4 से। क्लियर है, हैव डन। तो ये हमारा रिजल्ट रहेगा, इस तरीके से आपको करने हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।